दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल हाइपोड टेस्ट। इलेक्ट्रिकल में हाइपोड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आप लोग मिस कर जाएंगे। इस वीडियो में मैं हाइपोड टेस्ट के बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। ये जो हाइपोड टेस्ट होता है ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल काम में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। करंट फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ठीक तरह से होने के लिए या सही तरह से होने के लिए, ये कंफर्म होने के लिए हाइपोड टेस्ट किया जाता है। ये जो हाइपोड टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल केबल में कुछ प्रॉब्लम है या डैमेज है या जो केबल में लीकेज है, कुछ है तो प्रॉब्लम है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हाई वोल्टेज के ज़रिए, हाई वोल्टेज मतलब हाइपोड टेस्ट, हाई वोल्टेज के ज़रिए ये ले सकते हैं। हाइपोड मतलब हाई वोल्टेज इसको दिया जाता है इस केबल के ऊपर, ये ले सकता है या नहीं ये लोड हाई वोल्टेज, इसको टेस्ट करने के लिए ये हाइपोड टेस्ट किया जाता है। मतलब साफ तरीके से कहा जा सकता है केबल ये ठीक है या नहीं, या केबल ख़राब है या केबल डैमेज है, इसको चेक करने के लिए ये हाइपोड टेस्ट किया जाता है। नहीं तो लाइफ के लिए ये एक हानिकारक हो सकता है। ये केबल अगर टेस्ट ठीक तरह से नहीं होता है, हाई वोल्टेज केबल हाइपोड टेस्ट में अगर सही तरह से टेस्ट नहीं किया जाता है, तो ये एक डेंजरस चीज़ हो सकता है हमारे लाइफ के लिए। ये जो हाइपोड टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पार्ट्स रहता है उसको भी सेफ रखता है, ठीक है, और इसको सेफ्टी देता है, और इसका जो क्वालिटी है उसको भी क्वालिटी अच्छा होता है, तो इसको भी निश्चित करता है या कंफर्म करता है। हाइपोड टेस्ट जो होता है इसका जो पूरा नाम होता है, इसका जो पूरा वर्ड होता है, इसको हाई पोटेंशियल टेस्ट भी कहा जाता है। हाइपोड मतलब हाई पोटेंशियल टेस्ट। ये जो हाइपोड टेस्ट होता है ये एक डाई इलेक्ट्रिक विथ स्टैंड टेस्ट होता है। ये जो हाइपोड टेस्ट होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये हाइपोड टेस्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए लगता है, सर्किट बोर्ड को भी टेस्ट करने के लिए लगता है, और जो इलेक्ट्रिकल मोटर रहता है उसको भी टेस्ट करने के लिए लगता है, और हाई वोल्टेज केबल जो रहता है उसको भी टेस्ट करने के लिए ये हाइपोड टेस्ट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, हाइपोड टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल हाइपोड टेस्ट का जो की एलिमेंट्स रहता है, की पॉइंट्स रहता है, उनमें एक रहता है टेस्ट वोल्टेज, ठीक है। केबल के ऊपर जो हाई वोल्टेज केबल रहता है वो उसके ऊपर हाई पोटेंशियल वोल्टेज इसको अप्लाई किया जाता है। वो लोड जो वोल्टेज का लोड रहता है वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, इंसुलेशन के ज़रिए वो देखा जाता है, ठीक है। इसको टेस्ट वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल टेस्ट दिया जाता है, हाई वोल्टेज केबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है हाई वोल्टेज। तो ये इंसुलेशन, ये जो सरफेस रहता है, स्टैंडर्ड रहता है केबल का, ये लोड ले सकता है या नहीं ले सकता ये देखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो की एलिमेंट रहता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड लीकेज करंट, ठीक है। जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस रहता है या लीकेज करंट रहता है इसको भी मेज़र किया जाता है, ठीक है। मेज़र द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन एंड आइडेंटिफाइज लीकेज करंट इंडिकेटिंग पोटेंशियल इंसुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है, लीकेज करंट रहता है, इसको भी मेज़र करता है ये हाई पोटेंशियल टेस्ट के ज़रिए, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। और एक की एलिमेंट्स रहता है, तीसरा की एलिमेंट्स जो रहता है सेफ्टी टेस्ट इक्विपमेंट। सेफ्टी टेस्ट इक्विपमेंट मतलब जो इक्विपमेंट रहता है, ठीक है। एडवांस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट आर इक्विप्ड विथ सेफ्टी मैकेनिक्स, करंट लिमिट्स एंड नेगेटिव पीक वोल्टेज डिटेक्शन टू एनहेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई भी हो, केबल हो, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जिस इक्विपमेंट के ऊपर ये हाइपोड टेस्ट किया जाता है
उसका जो मेकनिज़म होता है वो फुल तरीके से सेफ होना चाहिए, मतलब सेफ्टी रहना चाहिए। तो करंट लिमिट भी बराबर होना चाहिए और करंट लिमिट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वोल्टेज डिटेक्शन भी करता है ये हाइपोड टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, ठीक है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। और चौथा जो की एलिमेंट रहता है, चौथा जो पॉइंट रहता है, प्रॉपर इंसुलेशन फॉर क्लाइंट प्रोटेक्शन। मतलब जो जिस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, हाई वोल्टेज टेस्टिंग इंश्योर्स दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज़ प्रॉपर इंसुलेशन, ठीक है। तो क्लाइंट को दिखाना पड़ता है ये इक्विपमेंट में इंसुलेशन बराबर है, ठीक है, इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से है, मतलब रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। मतलब ये जो इंसुलेशन के ज़रिए इंसुलेशन है ये शॉक नहीं देगा, या लाइफ के लिए कोई रिस्क नहीं होगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अदर सेफ्टी हैजर्ड्स फॉर एंड यूज़र्स, ठीक है, जो लोग काम करता है इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड भी देखना पड़ता है, किस तरीके के एरिया में ये सेफ्टी रहेगा वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो गया प्रॉपर इंसुलेशन फॉर क्लाइंट प्रोटेक्शन। और पांचवा जो प्रोटेक्शन पॉइंट है या की एलिमेंट है, प्रोटेक्टिव सर्किट्स। हाइपोड टेस्टर आर इक्विप्ड विथ प्रोटेक्टिव सर्किट्स टू लिमिट द करेंट्स and prevent sudden and uncontrolled flows, enhancing overall client safety during testing। हाइपोड टेस्ट में क्या होता है, प्रोटेक्टिव सर्किट भी इसके हाइपोड टेस्ट में रहता है, ठीक है। प्रोटेक्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्किट भी रहता है, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हाई करंट हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, इसके लिए सर्किट्स भी, प्रोडक्टिव सर्किट्स भी करंट को लिमिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक फ्लो को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, तो प्रोटेक्टिव सर्किट भी रहता है। और जो आखिरी जो पॉइंट रहता है, की एलिमेंट रहता है, क्लाइंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हाइपोड टेस्टिंग में क्या होता है, क्रिटिकल एस्पेक्ट हाइपोड टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरर मस्ट फॉलो एस्टेब्लिश सेफ्टी गाइडलाइंस, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ टेस्टिंग एंड पर्सनल एंड यूज़र्स, ठीक है। क्लाइंट का सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है इस हाइपोड टेस्ट के ज़रिए। जो मॉडर्न तरीके की हाइपोड टेस्टिंग मेथड्स रहता है, डीसी वोल्टेज, एसी हाई पोटेंशियल टेस्टिंग, ठीक है। किस तरीके से हाइपोड टेस्ट किया जाता है, मॉडर्न हाइपोड टेस्टिंग मेथड में डीसी वोल्टेज भी अप्लाई किया जाता है और एसी हाई पोटेंशियल टेस्टिंग भी होता है। एसी टेस्ट वोल्टेज स्ट्रेंस द इंसुलेशन व्हेन इट रीचेस इट्स पीक, whether positive or negative. The DC hypod test on the other hand can only test one polarity। ये जो DC टेस्ट होता है हाइपोड टेस्ट में ओनली पोलरिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, और एसी टेस्ट जो रहता है वोल्टेज का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो एसी पोटेंशियल के लिए किया जाता है। एसी टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव हो। ये हाई पीक तक जब हाई पीक तक जब जाता है, मैक्सिमम अलाउएबल करंट एंड ओपन सर्किट ब्रेकर्स मॉनिटर्स द मैक्सिमम अलाउएबल करंट एंड डिटेक्ट्स इश्यूज विथ ओपन सर्किट्स। और इसका जो कंक्लूजन क्या रहता है, हाइपोड टेस्टिंग इज़ अ वाइटल स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये जो हाइपोड टेस्ट रहता है एक वाइटल स्टेप होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज। ये जो हाइपोड टेस्ट होता है ये पहचान करने में पोटेंशियल जो इश्यूज रहता है उसको रेक्टिफाई करता है, इंसुलेशन का हो, और इंश्योर्स कॉम्प्लायंस विथ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये सेफ्टी भी देता है, वेरीफाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, और ये जो केबल का क्वालिटी रहता है इसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अनलिमिटेडली मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर्स। इलेक्ट्रिकल जो फेलियर रहता है
इसको भी रिस्क को भी कम करता है, इन्हेंसिंग यूज़र वेलफेयर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।